नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 8 का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। चैप्टर 8 के संपूर्ण एक्सरसाइज को समझने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन का वीडियो बना दिया है, जहाँ पे इसके संपूर्ण सारे पाठ्यक्रम सारे कॉन्सेप्ट को एकदम हमने क्लियर करने का प्रयास किया है। वहाँ पे आपको यदि चैप्टर 8 अच्छे से समझना है दोस्तों, तो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आइए इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले हम कुछ बातें फिर से पुनः रिपीट कर लेते हैं, जिसका यूज इस एक्सरसाइज में होने वाला है। उन चीज़ों को एक बार हम पुनः देख लेते हैं। ये आपके सामने हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, जिसका कोण भी हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। लिखा हुआ है यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो हमारा साइन ए का फार्मूला हो जाता है लंब बटे कर्ण, कॉस ए का आधार बटे कर्ण, टैन ए का लंब बटे आधार, कॉस ए का कर्ण बटे लंब, सेक ए का कर्ण बटे आधार और कॉट ए का आधार बटे लंब। दोस्तों यदि हम इसमें दो न्यून कोण हैं, एक आपके पास कोण ए न्यून कोण है, एक आपके पास कोण सी न्यून कोण है। यदि हम ए को लेके चलते हैं तो आपका लंब जो है ये वाली भुजा हो जाएगी, और यदि हम सी को न्यून कोण मान के चलेंगे तो आपका जो लंब वाला भुजा होगा ये वाला भुजा हो जाएगा। यानी लंब हमारा किस पर निर्भर करता है कि हम न्यून कोण किस कोण को मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो आ रहा है इसका एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा। साइन ए को आप कैसे लिख सकते हो, 1/cos ए के रूप में लिख सकते हो। cos ए को कैसे लिख सकते हो, 1/sin ए के रूप में। cos ए को कैसे लिख सकते हो, 1/sec ए के। sec ए को 1/cos ए के। tan ए को 1/cot ए लिख सकते हो। cot ए को 1/tan ए को लिख सकते हो। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज में इसका भर भर के यूज होगा। यहाँ तक कि ये फार्मूला जान लीजिएगा कि tan ए को हम sin ए बटे cos ए लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपको काम आएगा। बाकी ये जो चीज़ें लिखी हैं ये इसके पिछले एक्सरसाइज में काफ़ी यूज हुआ है, इस एक्सरसाइज में हो सकता है यूज हो और ना भी हो। इसको फिर से रिपीट कर दिया कि sin 90 - a को हम cos ए लिख सकते हैं, cos 90 - a को sin ए, tan 90 - a को cot ए लिख सकते हैं, cot 90 - a को tan ए, sec 90 - a को cos ए, cosec 90 - a को sec ए लिख सकते हैं। ये दोस्तों जो आपके सामने तीन सर्वसंख्याएँ लिखी हैं, इन सर्वसंख्याओं का इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8.2 में बहुत ज़्यादा यूज होगा। इनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। क्या कि यदि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए कहीं लिखा हो तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि हमें कहीं ज़रूरत होगी, कहीं 1 लिखा है, तो इस 1 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, बराबर का चिन्ह लिखा है। तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ आप ये भी लिख सकते हो, और जहाँ ये लिखा है वहाँ आप 1 लिख सकते हो। इसी प्रकार सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, और जहाँ 1 लिखा है वहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जैसा हमें ज़रूरत होगा। इसी प्रकार दोस्तों जहाँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा है वहाँ 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं, दोनों हम लिख सकते हैं। इसका हमने डिटेल में चर्चा दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ यदि आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं प्रूफ सहित। और दोस्तों इंट्रोडक्शन में हमने देखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने देखा था, जिसका ग्राफ आपके सामने बना है। इस ग्राफ को आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार आपके पास वो सर्वसंख्याएँ आ गई जो अभी ऊपर हमने चर्चा किया है कि जैसा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से आप और फार्मूला निकाल सकते हो। क्यों? क्या फार्मूला? साइन स्क्वायर ए यदि यहीं रोक लो और बराबर के उधर कॉस स्क्वायर ए भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक फार्मूला तो इससे ही निकल के आ गया। और यदि दोस्तों हम कॉस स्क्वायर ये रोक लें यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम केवल अगर साइन ए की वैल्यू निकालें, किसकी, साइन ए की, तो स्क्वायर उधर हटता है, तो आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ से यदि हम केवल कॉस ए की वैल्यू निकालें तो आपका अंडर रूट उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह हम तमाम फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए यदि हम सेक स्क्वायर ए को यहीं पे रोक लें, उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसी से अगर सेक ए की वैल्यू निकाला जाए तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ये हो जाएगा बच्चों। अब यदि फिर इसी से निकाला जाए, tan ए को उधर भेज दिया जाए और 1 को इधर ले लिया जाए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ से केवल tan ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतने फार्मूले हम इससे और जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब का हमें ज़रूरत हो सकता है लगी इस एक्सरसाइज में, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे यदि हम कॉसेक स्क्वायर ए को इधर ही रोक लें तो उधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से केवल यदि हम कॉसेक ए की वैल्यू निकालें, स्क्वायर हट के उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा दोस्तों।
इसी प्रकार यदि हम कॉट को उधर भेज दें, 1 को इधर ले आएँ, तो हमारा केवल कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए -1। और यदि केवल आप कॉट ए की वैल्यू निकालना चाहोगे तो अंडर रूट हो जाएगा उधर कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो इतनी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हमारे सवाल लगाने में काम आएंगी। इसी के साथ में पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। पहला क्वेश्चन लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पद में लिखना है। दोस्तों हमारे पास 3 सवाल हैं। साइन ए को कॉट ए के पद में लिख देना है, सेक ए को कॉट ए के पद में लिख देना है और टैन ए को भी कॉट ए के पद में लिख देना है। इन 3 क्वेश्चनों को इस एक ही क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, जो कि हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला हमें दिया हुआ है साइन ए, ठीक है। अब देखिए लगाने का हम प्रयास करते हैं। साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 कॉसेक ए दोस्तों लिख सकते हो कि नहीं। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए। और ये देखिए कॉसेक ए का फार्मूला हमने यहाँ से निकाला है। ये देखिए ये कॉसेक ए का हमने फार्मूला यहाँ पे निकाला है। ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको। कॉसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये हो जाता है आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बराबर 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, और यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों, क्योंकि कॉट ए के पद में लिखना था और कॉट ए के पद में हम इसको लिख दिए हैं। अब किसकी बारी आती है, सेक ए की। दूसरा सेक ए, तो यहाँ पे सेक ए दोस्तों, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 1 तो आप इसको सेक ए बराबर 1 कॉस ए लिख सकते हो दोस्तों। और कॉस ए का मान अभी हमने ऊपर निकाला है कि 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि चूँकि कॉस स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1/1 माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ लिख सकते हो चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/√1 माइनस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो बराबर 1 ये आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ये 1 से 1 बच्चों आपका कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा केवल कॉट ए, यानी कि आपका हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा और नीचे रूट कॉट स्क्वायर ए का आपका क्या हो जाएगा, कॉट ए। तो देखिए ये भी हमारा कॉट ए के पद में हो गया, ठीक है। और तीसरा आपको दिया है कि टैन ए, तो टैन ए का तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट इसको 1 हम कॉट ए लिख ही सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी को हमने देखिए कॉट ए के पदों में लिख दिया, तो यहाँ हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बेटा सेक ए के पदों में लिखिए। तो अब बताइए यहाँ पे सेक ए में लिखना है तो आपके पास बचे कौन कौन से, साइन बचे, कॉस बचे, टैन बचे, कॉसेक बचे और कॉट बचे। तो यानी कि इन सभी को हमें किसके रूप में लिख देना है, सेक ए के रूप में बनाना है। जैसे ऊपर वाले सवाल को हमने कॉट ए के रूप में बनाया है, वैसे ही इसे किसके रूप में बनाना है बच्चों, सेक ए के रूप में बनाना है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले साइन ए को सेक ए के रूप में बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। ये आपका हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए, यानी कि हो गया रूट सेक स्क्वायर ए -1 सेक ए।
ये देखिए केवल और केवल सेक ए के रूप में हो गया, साइन ए को हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ चीज़ें कि चूँकि साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लगा है, और कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1/sec ए के रूप में। ठीक है, तो साइन ए का पहला हो गया हमारा। दूसरा हम किसे लिखेंगे, कॉस ए को बच्चे लिखेंगे। तो कॉस ए को डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1/sec ए के रूप में, भाई ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया। अब तीसरा tan ए को लिखना है, tan ए। तो आप जानते हो कि चूँकि tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर √1 sec स्क्वायर ए -1। तो ये चीज़ें यहाँ से tan वाला भी हो गया। और चौथा आप cosec ए को लिखिए, cosec ए। तो cosec ए, चूँकि cosec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर ए, तो केवल cosec ए आपका क्या हो जाएगा, √1 + cot स्क्वायर ए। और चूँकि cot ए बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1/tan ए लिख सकते हो। तो इसको हम लिखेंगे √1 + 1/tan स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर ए -1। तो आप इसको लिख लीजिए √1 + 1/sec स्क्वायर ए -1, यानी कि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे तो √sec स्क्वायर ए -1 + 1/sec स्क्वायर ए -1। तो आपका ऊपर बचेगा sec a √sec स्क्वायर ए -1। तो ये भी sec के पद में हो गया बच्चों। अब हम इसके बाद पांचवा किसका करेंगे, cot a। तो cot a को आप जानते हो कि 1/tan a के रूप में लिख सकते हो। और tan स्क्वायर ए का फार्मूला होता है sec स्क्वायर ए -1। चूँकि tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए -1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/√sec स्क्वायर ए -1। तो सभी को हमने sec ए के पदों में लिख दिया, जो कि सवाल ने कहा था कि sec ए के पदों में लिखिए। तो इस तरह ये सवाल आपका ख़त्म होता है दोस्तों। अब ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मान निकालने का, हम लोग को क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे इसके पहले वाले एक्सरसाइज में दिए हुए थे दोस्तों। इधर हम कुछ फार्मूले लिख देते हैं। आप जानते हो कि साइन 90 में से कुछ भी एंगल घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत कॉस हो जाएगा और थीटा कॉस के साथ में हो जाएगा। और कॉस 90 में से कुछ भी घटाओगे तो तुरंत क्या हो जाता है, साइन थीटा। और एक हम लोगों ने ऊपर सरसम का पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो आपका सवाल है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो साइन स्क्वायर 63 को ऐसे लिख देते हैं और साइन स्क्वायर 27 को हम 90 - 63 लिख देते हैं। बेटा 90 में से 63 घटाओगे तो 27 ही लिखा है, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 ऐसे है यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर 90 - 17 कर देते हैं तो 73 ही हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, साइन 90 में से कुछ भी घटता है तो कॉस थीटा, तो साइन 90 में से जब 63 घटेगा तो कॉस 63 हो जाएगा। तो ऊपर आपका आ गया साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17।
अब दोस्तों देखिए, यदि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो और एंगल सेम हो तो हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और एंगल 63 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 और नीचे भी सेम है 1, तो बराबर टोटल कितना आ गया बच्चों 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में भी कुछ उसी तरह दोस्तों हम हल करेंगे। इसको भी सेम वैसे सवाल है। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। बच्चों ये साइन 25 ऐसे रहने देते हैं और कॉस 65 को 90 माइनस 25 लिख देते हैं, प्लस कॉस 25। अब इसको कॉस 25 को चेंज कर देते हैं, तो कॉस 90 माइनस 65 हो जाएगा ये बच्चों। और ये आपका नहीं, उसी को बदलते हैं 65 को ही, तो cos 25 और ये साइन 90 माइनस 25। दोस्तों याद रखिएगा इसमें कि यदि इधर cos को बदल रहे हैं तो उधर साइन को बदल दीजिए, इधर साइन को बदल रहे हैं तो उधर cos को बदलिएगा, तभी आंसर आएगा जो हम जहाँ हम पहुँचना चाह रहे हैं। तो ये साइन 25 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये भी आपका साइन 25 हो गया, प्लस ये आपका cos 25 लिखा ही हुआ है और ये भी आपका cos 25 हो जाएगा। तो अब देखिए साइन 25 2 बार लिखा है, तो ये आपका साइन स्क्वायर 25 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 25। और चूँकि आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 9 पे पहुंचने से पहले एक हमने सर्वसम पढ़ा था दोस्तों कि सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये कहीं लिखा हो तो बराबर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोनों में से बेटा 9 कॉमन हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचा और इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो बराबर आपका 9, यानी कि ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं, इसको हल करते हैं बच्चों। आपका लिखा हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बच्चों इस 1 को लो, इन तीनों में मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद इस tan को लेना है, तीनों में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद सेक को लेना है, तीनों में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 1 से करोगे तो यही सेम तीनों चीज़ें आ जाएंगी, तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब tan से करेंगे तो प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा कॉट थीटा माइनस tan थीटा कॉसेक थीटा। फिर सेक से करेंगे बच्चों तो प्लस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब दोस्तों क्या करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अच्छा ये tan थीटा है बच्चों और ये कॉट थीटा, तो आपस में कट जाएगा। tan और कॉट अगल बगल लिखे हो तो किसी का भी उल्टा अगल बगल लिखा हो तो वो कट जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा, इसको हमने लिख दिया। फिर प्लस 1 अपान कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा बच्चों कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा,
जो बचा उसको फिर लिखते हैं। ये यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यहाँ पे आपका 1/cos थीटा, ये देखिए 1/cos थीटा माइनस में है, और ये देखिए ये भी 1/cos थीटा माइनस में है बच्चों। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे आपका प्लस है, तो ये चीज़ें तो कटेंगी नहीं। ये कटेगा बच्चों, लेकिन इससे कटेगा। देखिए ये 1/sin थीटा माइनस में है और यहाँ पे 1/sin थीटा प्लस में है, तो ये चीज़ें आपकी कट जाएंगी। और यहाँ आपके ये माइनस में है 1/cos थीटा, ये प्लस में है 1/cos थीटा। थोड़ा ज़्यादा लेके आप कट करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो 1+cos थीटा अपान ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस 1, और माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों को हल करते हैं, ये जो आपके सामने लिखा है, और ये 1 1 मिलकर 2 बन जाएगा। 2 प्लस ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा। दोस्तों आप सभी जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इस ऊपर वाले की जगह पे 1 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2 प्लस 1/sin थीटा कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। तो ये आपके कट जाएंगे, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं इसी के पार्ट 3 पे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम सभी। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। आप सभी जानते हो sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a प्लस tan a को लिख सकते हैं साइन a अपान cos a, और ये आपका 1 माइनस साइन a, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन a अपान cos a, और यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन a लिखा है। आप जानते हो कि यदि a माइनस बी और a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में। तो ये देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में बाहर a माइनस बी लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपान कॉस a। तो ये आपका फार्मूला किसका होता है, कॉस स्क्वायर a अपान कॉस a। क्यों, चूँकि कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बच्चों होता है। कॉस a से कॉस a कट गया, आपका केवल कितना आ जाएगा, कॉस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इसको लगाने से पहले यहाँ पे आप सभी जान लीजिए कि सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, और कॉसेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ये सब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, जिससे कि सवाल लगाते हुए समस्या ना हो हमें। सवाल आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ऊपर हमने फार्मूला लिख दिया है, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे आप सेक स्क्वायर a लिख सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर a। अब सेक को आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर a, और कॉसेक को लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर a। ये पलट जाएगा तो साइन स्क्वायर a आपका ऊपर आ गया और कॉस स्क्वायर a आपका नीचे आ गया, बराबर ये किसका फार्मूला होता है, tan स्क्वायर a का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। निम्नलिखित सर्वसंख्याएं सिद्ध कीजिए जहां वह कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड है। इसमें क्या करना है बच्चों, एक पक्ष ले लो और दूसरा पक्ष का आंसर ले आओ। जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपके बाएं हाथ की तरफ है तो इसे हम LHS बोलेंगे। ये आपके दाएं हाथ की तरफ है तो इसे हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इस आंसर को ले आओ, और चाहे इधर वाले को ले लो और इधर ले आओ। ये आपके मर्जी पे है कि आप कौन सा वाला साइड लेते हो और कौन सा लाते हो। तो चलिए बच्चों एक सवाल हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे LHS लेके, LHS यदि हमने ले लिया तो LHS आपका लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का
होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो 1/sin θ माइनस इसे आप लिख सकते हो cos θ/sin θ का बच्चों होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपको ऊपर हो जाएगा 1 - cos θ/sin θ का होल स्क्वायर। तो ये अलग अलग कर दो, 1 - cos θ का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों आपको पता है कि ये 1 - cos θ का होल स्क्वायर तो लिखा है और इसे लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों? चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है और आप जानते हो कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a + b एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में। तो इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ऊपर तो आपका 1 - cos θ का होल स्क्वायर लिखा ही हुआ है और नीचे आप लिख सकते हो 1 + cos θ और 1 - cos θ। 1 - cos θ तो एक कट जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा 1 - cos θ और नीचे आपका बचेगा 1 + cos θ। और देखिए RHS में आपका यही लिखा है 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। तो LHS लेके हम RHS ले आए। इसी तरह यह सवाल हमें हल करना है बच्चों। इसका ये आंसर आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए इसका हम LHS लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। cos A अपॉन 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर दीजिए। cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin A का होल स्क्वायर अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। इस पे A + b का होल स्क्वायर लगाना है दोस्तों। cos स्क्वायर A प्लस 1 + sin स्क्वायर A प्लस 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। जानते हो चूँकि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A बराबर 1 होता है तो ये cos स्क्वायर A और यहाँ पे sin स्क्वायर A मिलकर क्या हो जाएगा 1। तो इक्वल टू 1 और प्लस 1 एक और है भी 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। ऊपर बेटा 2 + 2 sin A अपॉन 1 + sin A इंटू cos A हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + sin A बचेगा ऊपर अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। cos A से cos A कट गया, 2 अपॉन cos A बचा इक्वल टू 2 sec A। sec A हमने क्यों लिख दिया कि चूँकि 1 अपॉन cos A बराबर क्या होता है बच्चों sec A होता है और यही आपका क्या है RHS है। प्रूफ हो गया। देखिए 2 sec A लाना था, 2 sec A आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं और यहाँ हम सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर लिख सकते हैं हम cos थीटा बटे sin थीटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, गुणा भाग ज़्यादा है और कुछ है नहीं इसमें मित्रों। प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ये हमने LHS ले लिया। इसका चेंज करते हैं सबको। इसे हम sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं पूरे का बटे 1 - cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा पूरे के बटे 1 -
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, ये इधर हमने लिख दिया था, वही मान हमने यहाँ पे, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे। भाई ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये हम ब्रैकेट में इसे कर दे रहे हैं बच्चों। इसे जब ऊपर ले जाओगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी इसी की तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा माइनस, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और ये भी आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दोनों पद में से नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। बचेगा क्या आपका अंदर, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। इसको अंदर सॉल्व करिए तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला हम इस पे लगाने वाले हैं बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये इतने का मान बच्चों 1 होता है आपका, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों यदि हम इसको अलग अलग करें तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये कट जाएगा, और ये 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, और ये होता है सेक थीटा प्लस 1, और यही बच्चों आपका RHS था, यही हमें प्रूव करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी बच्चों LHS लेते हैं हम। LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यही है, तो 1 प्लस 1 सेक ए को 1 कॉस ए लिख सकते हैं, और इसको भी 1 कॉस ए लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और पूरे का 1 कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए बच्चों कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, कॉस ए प्लस 1/1। संयुग्मी में गुणा कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अभी हमारा LHS आया नहीं है, देखिए कुछ दूसरा आ रहा है। तो कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 से गुणा करोगे तो ऊपर आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस 1। दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए
अपान 1 माइनस कॉस ए। ऊपर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, जो कि आपका RHS है, प्रूफ हो गया। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी LHS लेके हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। LHS है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए RHS में आपको कॉट ए लाना है बच्चों ना, तो कॉट ए में आपको पता है कि कॉस ए बटे साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। तो बेटा यदि इसमें हम ऊपर साइन ए से और नीचे साइन ए से भाग कर दें तो पहला टर्म हमारा क्या आ जाएगा, कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए हो जाएगा बच्चों, पूरे का बटा कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अब ये ऊपर क्या हो गया आपका, कॉट ए हो गया, ये -1 और ये प्लस कॉसेक ए हो जाएगा, बटे यहाँ भी आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पे और क्या है, कॉसेक है बच्चों। तो आपको पता है यहाँ पे हमने एक बात बताया था कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। यानी कि जहाँ पे ये लिखा हो उसके जगह पे 1 लिख सकते हैं बच्चों, और कहीं 1 लिखा हो तो उसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये जो ऊपर 1 लिखा है इसके जगह पे हम ये लिखने वाले हैं, तो बराबर कॉट ए, और पहले हम कॉसेक लिखते हैं प्लस कॉसेक ए लिख लेते हैं। अब इस 1 के जगह पे लिखने जा रहे हैं बच्चों, तो पहले माइनस लगा दिया और फिर माइनस लिख के कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। बस इतना काम हमने यहाँ पे ट्रिक अपनाया है, और बटे नीचे वैसे रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए ये आपका ए स्क्वायर बन गया और ये आपका बी स्क्वायर बन गया, और बीच में माइनस लगा है, तो अगर ऐसा हो तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है, तो बराबर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में, पूरे का बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। बच्चों देखिए ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा, और बटे में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये है ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा कट जाएगा और बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपका RHS लेना था। ये प्रूफ हो चुका है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसका भी हम LHS लेते हैं। LHS आपका है √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस
साइन ए। बेटा ऐसे सवालों में हमने बताया था कि संयुग्मी गुणा कर दिया था। संयुग्मी गुणा का मतलब जैसे ये 1 माइनस साइन ए नीचे है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए गुणे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। देखिए ऊपर दोनों सेम है तो ऊपर आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी का फार्मूला। ठीक है, तो ऊपर आपका 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और नीचे आपका कॉस ए हो जाएगा बच्चों। यदि हम इसे अलग अलग करें तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। इसे आप सेक ए लिख सकते हो और प्लस टैन ए लिख सकते हो बच्चों। सेक ए प्लस टैन ए RHS में था, RHS हमारा आ गया है, प्रूव्ड हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसका लेते हैं LHS। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर देखिए बच्चों साइन थीटा कॉमन हो रहा है तो आपका बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा और बटे आपका कॉस थीटा कॉमन हो रहा है तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बचा, और माइनस 1। बेटा नीचे वाले को हम चेंज कर रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये है ही, और ऊपर आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये 2, और आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ें हो गई। 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपका टैन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 में से 1 गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इससे कट जाएगा, आपका आ जाएगा टैन थीटा, और यही हमें RHS में लाना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसका भी लेते हैं बच्चों LHS। LHS में आपका है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला इस पे लगाना है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इस पे जब लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। बेटा ये कॉस ए इंटू सेक ए 1 हो जाएगा और साइन ए इंटू कॉस ए के 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के कितना हो जाएगा 1। सबसे पहले देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मिला के कितना हो जाएगा 1। ये मिला के 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना 2 बचेगा। ये मिला के 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना 2, और इसको लिख लेते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर। इतनी चीज़ें बच्चों हमने लिख ली, और यहाँ पे आप कारण लिख सकते हो कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। 2 फार्मूला यहाँ पे मैं और लिखने जा रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम लोगों ने पढ़ा है
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए बराबर हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका कितना हो गया, 2 2 4 1 5, प्लस कॉसेक के जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख देंगे, और सेक के जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख देंगे बच्चों। 5 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चों यही लाना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका RHS आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेटा इसको हल करते हैं RHS लेके, LHS लेके। LHS हमारा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए, और इसको लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। तो ये अपना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए, और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए बेटा कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, तो आपका आ कितना गया, कॉस ए इंटू साइन ए। इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अभी तो हमारा राइट हैंड साइड आया नहीं। अब RHS एक बार ले लेते हैं हम। RHS 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए है, 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 1 अपान टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए बराबर 1 अपान साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपका ये कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसका मान तो 1 होता है, तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसकी भी वैल्यू आ गई। तो समीकरण 1 तथा 2 से बच्चों क्या प्रूफ हो गया कि हमारा LHS जो है वो बराबर है RHS के। ये प्रूफ हो चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका क्या कहता है और कैसे लगेगा। देखिए बच्चों, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। तो दोस्तों इसको हम इसके बराबर दिखा देंगे, इसको मतलब दोनों को दोनों बराबर दिखा देंगे, तो आपस में तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। LHS हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ये तो है ही, और यहाँ 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ये। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान टेन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका सीधे आ जाएगा टेन स्क्वायर ये। भाई इसके नीचे हम 1 भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, तो ये आपका सीधे आ गया टेन स्क्वायर ये। तो यहाँ से तो इतनी चीज़ें आ गई RHS। अब हम इसको ले लेंगे बीच वाले को। अब 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इसको भी बच्चों उसी तरह से कर सकते हैं। 1 माइनस टेन ए पूरे का बटे 1, और फिर 1 माइनस 1 अपान टेन ए का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन ए पूरे का बटा 1 और
tan a माइनस 1 बटे tan a का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस tan a बटे 1 गुणे tan a बटे 1 माइनस tan a। तो 1 माइनस tan a कट जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर है, बराबर माइनस tan a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। इससे भी बेटा हमारा RHS आ गया। अतः जो हमारे फर्स्ट पार्ट हैं वो फर्स्ट बराबर है थर्ड के, और सेकंड पार्ट भी बराबर हो गया थर्ड के, दोनों पार्ट बराबर थर्ड हैं। तो इसलिए हमारा फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड, तीनों के बराबर है। इसे एक और मेथड से बेटा लगा सकते हो, ये जो tan है इसे साइन a बटे cos a के रूप में लिख के इस प्रकार भी लगा सकते हो। उसमें आपका लंबा चौड़ा थोड़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी आपका लग जाएगा। तो इसी क्वेश्चन से बेटा आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है और शायद ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और मिलेंगे क्लास 10th के अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।